नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। उससे पहले पी एंड एल स्टेटमेंट, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियोस को वॉच करनी है। जो वीडियोस डालते हैं इन स्टॉक्स के अलावा, ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, इनके अलावा जो हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं उसको बस वॉच करना है। किस स्टॉक को लेना है, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर बेचना है, सारा कुछ हम उसी में डिस्कस करते हैं। तो आप प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, पिछले 6 दिनों के अंदर 60-65 हज़ार का जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सुजलॉन एनर्जी की यदि बात करिए तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी ट्रेडिंग बाकी है। इसमें लगभग 2-2.5 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है, लेकिन आज आप देखो तो हल्की सी गिरावट है। बहुत कोई बड़ी गिरावट नहीं है, हल्की सी गिरावट है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ऊपर की ओर जो मार्केट है ओपन हुई थी लगभग यहाँ पर 46 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास ओपन हुई थी। यहाँ पर आप इंट्राडे के अंदर देख सकते हैं मार्केट जो है वह ओपन हुई ठीक ठाक इस लेवल पर। उसके बाद जो है गिरावट हुई और अब जो है एक रेंज के अंदर रिट्रेड करता हुआ हमें पूरा पूरा नज़र आ रहा है। कोई बड़ी मूवमेंट सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए, कल कल क्या मतलब कि फ्राइडे को लोअर सर्किट लगी थी। लोअर सर्किट लगने के बाद आज हल्की गिरावट है। तो लोअर सर्किट क्यों लगी थी, आप सभी जान रहे हैं कि इसके Q4 के जो नतीजे आए हैं उसमें जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा 21% के आसपास से डाउन है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। अब यह क्यों डाउन है वो ऑलरेडी हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में, उस पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी जो खबर निकल कर आ रही है उससे पहले ये जान लें कि आज गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, थोड़ा बहुत असर कह सकते हैं कि Q4 के नतीजों का है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लाइटली। अब स्लाइटली क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखोगे तो समझ जाओगे। 7-8 मिनट का वीडियो देखो, क्वालिटी कंटेंट मिलेगी। और मिलेगी अगर आपको लगेगा कुछ वैल्यू आप गेन कर रहे हो तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर आप जो है 1K का लाइक ज़रूर दें ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सके। और जो बाकी जो हम प्रॉफिटेबल जिससे होते हैं, जिस स्टॉक से, उस पर भी हम वीडियो डालते हैं, उसको भी आपको देखना है तो शेयर्स डालते हैं। जैसे 4-5 शेयर 3 शेयर जो हैं जो कल के डेट में अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, और उसके पीछे क्या लॉजिक क्या रीजनिंग होती है सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो देखिए, आज जो गिरावट हो रही है, कल एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सुजलॉन एनर्जी लगभग 4 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स थे, 4 या 7-8 करोड़, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 3.5 6 7 करोड़, हाँ 7 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स हैं वो इशू किए गए थे अपने स्टाफ को ESPO के अंतर्गत। तो उसके कारण जो शेयर कैपिटल है थोड़ा कम हुआ था। एक शेयर की जो वैल्यू थी स्लाइटली डाइल्यूट हुई थी। तो उसका एक रीज़न आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा शेयर्स जो मार्केट में उतारे गए हैं, जो अलॉट किए गए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, 7 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स थे, उससे थोड़ा बहुत डाइल्यूशन हुई है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं हुआ, स्लाइटली डाइल्यूट हुआ है। तो हल्का फुल्का यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक कारण यह हो सकता है। और इससे पहले जो कारण बताया Q4 के नतीजे, तो Q4 के नतीजे का इतना इम्पैक्ट नहीं है इस स्टॉक के ऊपर। और जो फ्राइडे को भी गिरावट हुई थी, जस्ट एक पैनिक के अंदर एक ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, क्योंकि 49 रुपये तक यह गया था। यहाँ पर देखो 49 रुपये तक यह गया था। तो 50 रुपये पर तो ऑल टाइम हाई इसका है ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑल टाइम हाई 50 रुपीज़ का है और 49 रुपीज़ पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो इस कारण से, रिजल्ट्स के कारण यहाँ पर गिरावट हुई है। 21% प्रॉफिट डाउन हुआ है, उसके कारण गिरावट हुई। यह कहना गलत होगा। अब गलत क्यों होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो एक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था रिजल्ट्स वगैरह की। रिजल्ट्स वगैरह ख़राब नहीं है, रेवेन्यूज़ वगैरह काफ़ी बड़े हैं। 7 साल के में पहली बार इतना बड़ा कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स है, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर अभी भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं ये जो गिरावट है यह रिजल्ट्स के कारण ही हो रहे हैं, आपको यदि ऐसा लग रहा है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो अभी जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि इसका जो फ्यूचर है वह ब्राइट है और आपके जो पैसे हैं वह बिल्कुल सेफ हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि बताया गया है कि रियल टर्न अराउंड ईयर यह है सुजलॉन एनर्जी के लिए। शेयर गेट टारगेट प्राइस रिविजन्स फ्रॉम ICICI सिक्योरिटीज एंड JM फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर देखिए, रिजल्ट्स खराब निकल कर आए हैं लेकिन टारगेट प्राइस को रिवाइज किया गया है। अब क्या किया गया है, ऊपर किया गया, बढ़ाया गया है या फिर घटाया गया है, इसको अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें
A couple of brokers have maintained buy rating on the Suzlon Energy Limited post March quarter results। ठीक है, यहाँ पर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी जो है कुछ ब्रोकर हाउसेस हैं जो कि इसके टारगेट को बढ़ा रहे हैं विद बिकमिंग नेट डेब्ट फ्री। अब क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, तो ICICI सिक्योरिटीज़ का यहाँ पर कहना है कि एक रियल टर्न अराउंड ईयर यह है सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि एक तो यह डेब्ट फ्री हो चुका है, स्ट्रॉन्ग एक्सिक्यूशन है, इसका ग्रोथ का जो है एक्सिक्यूशन है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 10% से बढ़ता हुआ 710 मेगावाट तक पहुंच गया है। ऑर्डर इनफ्लोज की बात करेंगे तो 3.1 गीगावाट का ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2024 में है इसको, मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर अभी तक 7 साल के अंदर इसको मिला हुआ है। जेएम फाइनेंशियल जो है उसने मेंटेन किया है बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक एंड डिड नॉट टिंकर विद द टारगेट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर आप फर्दर देखें, ये देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे उसमें जो रेवेन्यूज़ है वह 30% बढ़े थे, इबिडिटा जो 53% बढ़ा था। ठीक है, ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुजलॉन का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो ऑर्डर इनफ्लोज है और जो एक्सिक्यूशन ग्रोथ है, मीडियम टर्म में इसके अंदर बाई की रेटिंग हम रख सकते हैं विथ रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 54 रुपीज़ सर फ्रॉम 48। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने 48 रुपये से बढ़ाकर टारगेट प्राइस को 54 रुपये कर दिया है। और ये कब किया है, जब इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में प्रॉफिट डाउन हुआ है, उसके बाद 48 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये टारगेट प्राइस कर दिया। यदि रिजल्ट्स के कारण गिरावट होती तो इसके टारगेट प्राइस को क्यों बढ़ाया जाता। ठीक है, सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है। द ब्रोकरेज हैज रिवाइज्ड इट्स फाइनेंशियल 24 एस्टीमेट फॉर सुजलॉन एनर्जी ऑन द बैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज के कारण यहाँ पर जो इसके टारगेट्स हैं उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, सुजलॉन हैज़ गॉट बैक इनटू शेप आफ्टर, बहुत सारे यहाँ पर प्रयास किए गए हैं जो कि ऑलरेडी आप जान रहे हैं। 12,000 करोड़ से डेब्ट को ख़त्म कर दिया गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया है। एक और अपडेट यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भी जो बातें निकल कर आई हैं उसमें भी ये बातें बताई गई हैं कि इसके जो टारगेट प्राइस हैं उसको बढ़ाया गया है। देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ का आपने देखा कि टारगेट प्राइस जो है 54 रुपये का दिया हुआ। देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ हैज़ मेंटेन्ड अ बाई व्यू ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹54। उसके बाद जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से क्या कहा गया है, बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स, मतलब कि जो फैक्टर्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं उसको टेल विंड्स कहते हैं। विथ इंडिया कमिटेड टू अचीविंग 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, उसको देखते हुए और स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स फैक्टर जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, उसके साथ में गुड मार्जिन परफॉर्मेंस के कारण सुजलॉन जो है वह प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है कि इसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। जेएम फाइनेंशियल हैज अ बाय रेटिंग विथ एन अनचेंज्ड टारगेट प्राइस ऑफ 54 रुपीज़। पहले से जेएम फाइनेंशियल का 54 रुपये था ही, रिजल्ट आने के बाद भी मेंटेन किया हुआ। ICICI ने 48 से बढ़ाकर 54 कर दिया है, मतलब कि रिजल्ट्स पूरे नहीं है। जैसा कि मैं आपको रिजल्ट के दिन ही बताया था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आपको ये लेवल टूटते हुए नज़र आएंगे। और यदि थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखते हैं तो ये आराम से आपको 100 रुपये के ऊपर क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, 1K का टारगेट है लाइक्स के, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।